बिहार की कहाँ है, बहुत अच्छा। जैसा कि बैकग्राउंड आपका चेक किया तो पता चला कि आप जो है गृहिणी के साथ साथ समाज सेवी के रूप में बहुत ज्यादा एक्टिव। और बीच में बात चल रही थी पार्टी ज्वाइन करने के लिए, क्या औपचारिक रूप से अधिकारिक तौर पे क्या कहना चाहेंगे? जी, मैंने पार्टी ज्वाइन कर रखी है। मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम थामा है और मैं अभी अपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में बीजेपी का हिस्सा हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ। इतनी सारी पार्टियां हैं, बीजेपी ही क्यों? इस बारे में मैंने कई बार फिर से कहूँगी, क्योंकि उसके नाम में ही मेरी चाहत छुपी है, भारतीय और जनता। तो भारतीय होने का गर्व है और जनता के लिए काम करना चाहती है, इसलिए बीजेपी। क्या मतलब चयन से कोई कुछ इस तरह की मंशा बनी, या फिर लगा कि बीजेपी ही जो है जनहित मुद्दों पर जितनी सारी जनहित से जुड़ी आवश्यक मुद्दाएं हैं उन पर विशेष रूप से कार्य करेंगे? देखिए, पार्टी सारी अपने जगह पे काम करती है और पर मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमारा देश एक प्रगति की ओर आगे निरंतरता के साथ बढ़ रहा है, मुझे लगा कि मुझे इसी पार्टी में आना चाहिए, इस पार्टी में काम करने का मौका मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आपके अंदर क्षमता है, अगर आपके अंदर वो निष्ठा है कि हम मुझे काम करना है, तो आपको मौका दिया जाता है। इसी सोच के साथ मैंने इस पार्टी को कहा जाता है कि समाज सेवा और पॉलिटिक्स दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। तो पहले समाज सेवी के रूप में अब जो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने, दोनों में कैसा चैलेंजिंग फेस कर रहे हैं? मतलब अब की जो समय अवधि है उसमें कैसा चैलेंजिंग फेस हो रहा है पहले के मुकाबले? जी, तो जैसा आपने कहा कि सोशल वर्क और पॉलिटिक्स दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स एक पायदान ऊपर है, बस इस तरीके से, क्योंकि जब हम समाज सेवा करते हैं तो हम किसी को जवाब नहीं देते हैं, हम अपने शौक से करते हैं, अपनी क्षमता के हिसाब से करते हैं, हमारे ऊपर किसी का उत्तराधिकार नहीं है। पर जब हम पॉलिटिकल फील्ड में आते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि अगर आज मैंने आपको कहा कि मैं आपके लिए काम करूंगी क्योंकि आप मेरे नेतृत्व में आएंगे, तो फिर मेरी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, मेरी जवाबदेही बढ़ जाती है। और मुझे लगता है कि हर पॉलिटिकल, हर राजनीतिक जो इंसान होते हैं उनको ये दायित्व सबसे जरूरी है निभाना, कि घर जाकर के इससे पहले कोई आपसे सवाल पूछे कि आपने मेरे लिए क्या किया है। अगर हमारे जितने भी राजनेता हैं, नेता हैं, अगर खुद से जाकर के ये सवाल पूछे कि आज मैंने लोगों के लिए क्या किया है आईने के सामने, और उनको अगर ये जवाब मिल जाता है, तो मुझे लगता है तभी हम सफल होते हैं राजनीति के क्षेत्र में। तो ये जो कह रही हूँ मैं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, आपकी आंसरेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये अंतर है समाज सेवा में और पॉलिटिक्स में। हालांकि हमारे साथ जो अभी मौजूद लोग हैं, सदस्य हैं, वो एक सक्रिय संगठन के लोग हैं जो मुरोल युवा विकास मंच है, राजनीति से बहुत हटकर है जी, समाज सेवा से जुड़ी हुई, फिर भी राजनीति पर बात डालते हुए एक प्रश्न पूछेंगे। आगामी जो विधानसभा चुनाव है या फिर और भी जो चुनाव आने वाले, क्या लोग उम्मीद करें कि आप टिकट लेकर के कहीं से बागडोर संभालेंगे? देखिए, मैंने कहा कि अगर बागडोर संभालने की बात आए, मौका जो भी मिलेगा मुझे लगता है कि मैं योग्य हूँ और तत्पर हूँ। अगर आप मुझे कहेंगे क्या आप तैयार हैं, जी मैं तैयार हूँ किसी भी तरीके के नेतृत्व के लिए। पर अगर वो मौका नहीं भी मिलता है, उसके बाद भी मैं चाहूंगी कि इसी निरंतरता के साथ मैं लोगों के बीच में काम करूं। अगर इस बीच में मुझे मौका मिलता है किसी भी तरीके की कुर्सी को संभालने का, तो उसके लिए भी मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल काबिल हूँ उसके, और अगर मौका मिलेगा तो जरूर करूँगी। अभी मुरोल युवा विकास मंच एक सक्रिय संगठन के रूप में कार्य कर रही है। मैंने पहले भी बताया कि राजनीति से कोई संबंध नहीं है, तो इस प्रकार की ये जो संगठन है उनके लिए आपका क्या मतलब दायित्व रहेगा, किस प्रकार आप सहयोग देंगे? उनका जो सक्रिय संगठन है, समाज सेवा का कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन राजनीति से उनका कोई लगाव नहीं है। तो जी, सबसे जरूरी चीज यही है कि अगर आपने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अगर आप लाइन पे चलें तो शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो जो संगठित रहो जो शब्द उन्होंने दिया है, उसमें मैं पूर्ण रूप से मैं विश्वास रखती हूँ अपना, और उनके दिखाए हुए मार्ग पे मैं चलती हूँ। और संगठन की जो शक्ति है, मुझे लगता है सबसे बड़ी शक्ति है। जो काम मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी वो मैं संगठन के साथ कर पाऊंगी। और आप जैसे जो लोग हैं यहाँ पे, जो हमारा ये युवा संगठन है, इतनी बारीकी से और इतनी मजबूती से काम करता है, तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगी ऐसे संगठन का हिस्सा बनकर के जो राजनीति से परे काम करता है। तो ये तो मेरे लिए सोने पे सुहागा हो गया कि इतनी मजबूती के साथ और कोई भी प्री कंसीव नोशन के साथ नहीं, कोई स्वार्थ के साथ नहीं, निस्वार्थ भाव से जिस तरीके से आप लोग काम करते हैं, तो ऐसे संगठन के साथ जुड़ करके तो मुझे लगता है कि मैं बहुत काम करना चाहूँगी। पूरे प्रखंडवासी के लिए कोई एक प्रेरणा स्रोत वाक्य बोल दे जो तमाम प्रखंडवासियों के लिए हो। क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ और मुझे लगता है कि समाज में अगर सुधार लाना है तो शिक्षा ही एक ऐसा हमारे पास टूल है जिसके
रह करके आप किसी भी समस्या का समाधान ला सकते हैं। तो मैं सबको यही कहूंगी कि शिक्षा के ऊपर जोर दें, अपनी पढ़ाई पूरी करें, किसी के बहकावे में ना आए और खूब ईमानदारी से, पक्की ईमानदारी से अपनी शिक्षा के ऊपर ध्यान दें और शिक्षित बनें।